हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट टीचर पे। दोस्तों, हम लोग आज न्यू सेशन में भिन्न स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि भिन्न किसे कहते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग भिन्न। देखते हैं भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न किसे कहते हैं। यदि किसी संख्या को a बाई बी के रूप में लिख सकते हैं। जब किसी संख्या को a अपान b के रूप में लिखते हैं तो उसे हम लोग भिन्न कहते हैं। भिन्न में जो ये a है इसे हम लोग अंश बोलते हैं, इसे हम लोग अंश बोलते हैं। और जो ये नीचे वाला होता है इसे हम लोग हर बोलते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। दोस्तों, a अपान बी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन b डज नॉट इक्वल टू जीरो। b का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। ये हमारी भिन्न की डेफिनेशन हो गई। आइए देखते हैं भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो हेडिंग डालेंगे भिन्नों के प्रकार। हेडिंग डालेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्न के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः भिन्न के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, एक होता है मिश्रित भिन्न। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखेंगे सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे उचित भिन्न। उचित भिन्न, देखते हैं उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न वह होता है जिसका मान एक या एक से कम होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न उसे कहते हैं जिसका मान एक से कम होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। तो इसमें डिफिनीशन लेंगे, लिख लेंगे ऐसी भिन्न जिसका मान एक से कम होता है, जिसका मान एक से कम होता है, एक से कम होता है, उसे उचित भिन्न कहते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, इससे एग्जांपल क्या क्या है। एग्जांपल बनाएंगे हेडिंग और लिखेंगे, जैसे ऊपर हो गया हमारा 5/7, यानी 7 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 से कम आएगा। इसका मतलब ये हमारी उचित भिन्न का एग्जांपल है। आगे देखते हैं कि 8/9, मतलब 8/9 का मतलब क्या होगा कि इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसका मान भी 1 से कम आएगा। आगे देखते हैं कि 13/15, ये हमारे उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। आगे हेडिंग बनाएंगे अनुचित भिन्न। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जिसका मान या तो 1 हो या 1 से अधिक हो, उसे हम लोग अनुचित भिन्न कहते हैं। लिखेंगे ऐसी भिन्न जिसका मान, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 या 1 से अधिक, 1 या 1 से अधिक होता है, 1 या 1 से अधिक होता है, अधिक होता है, उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। ऐसे होता है कि उचित और अनुचित भिन्न। अब 1 या 1 से अधिक, इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, जैसे लिखेंगे 5/5। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मान आएगा हमारा 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। ऊपर एग्जांपल लिखेंगे इसमें 7/5। ये जितने भी भिन्न लिखे हुए हैं, इनको अगर आप पलट देंगे तो ये सारी की सारी भिन्न अनुचित भिन्न के एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे ये 8/9 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9/8 लिख देंगे, ये हमारा अनुचित भिन्न हो जाएगा। अगर ये 13/15 लिखा हुआ है तो इसको लिख देंगे 15/13, ये हमारा अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है। मतलब कि इसका अगर 1 से डिवाइड करेंगे 13 को 15 से, तो कितना आएगा? 1 से ज्यादा आएगा। मतलब एक बार तो जाएगा, उसके ज्यादा एक बार और जाएगा, इसीलिए ये हमारा अनुचित भिन्न का एग्जाम्पल है। तो इसको रेज करते, आई होप आप समझ गए होंगे कि भिन्न क्या है। जिसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न होती है। b का मान मतलब हर का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। देखते हैं भिन्नों के प्रकार, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न 1 से कम होता है तो उसे उचित भिन्न कहते हैं, अगर 1 से अधिक होता है तो उसे अनुचित भिन्न कहते हैं। आइए इसको रेज करते हैं, देखते हैं कि मिश्र भिन्न किसे कहते हैं।
इसको इरेज करते हैं। हेडिंग डालेंगे मिश्र भिन्न। हेडिंग डालेंगे मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न। दोस्तों मिश्र भिन्न एक अनुचित भिन्न होती है, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इसका मान 1 से अधिक होता है। मिश्र भिन्न में हेडिंग लिखेंगे अनुचित भिन्न का ही रूप होता है। मिश्र भिन्न जो होता है यह अनुचित भिन्न का ही रूप होता है। अनुचित भिन्न का ही रूप होता है, का ही रूप होता है। एग्जाम्पल लिखेंगे, इससे अच्छे समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे अनुचित भिन्न का मतलब 1 से ज्यादा होना चाहिए। अब ऊपर लिखेंगे जैसे 5, नीचे लिख दिया हमने 3। अगर हमने 5 और 3 लिखा तो इसमें कितने बार डिवाइड जाएगा, इसका मतलब 1 बार जाएगा। इसको हम सरल करेंगे तो आएगा 1 और ऊपर आएगा 2 और नीचे आएगा 3। ये हमारी जो हो गई, इसे हम लोग मिश्र भिन्न बोलते हैं। और एक एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 सही 1/2। ये हमारा जो ये बन रहा है 1 सही 1/2, 1 सही 2/3, ये हमारा मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल है। आगे इसी में देखते हैं कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तुल्य भिन्न एक और होता है, इसमें नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। ये भिन्न में काउंट नहीं होता, लेकिन ये भिन्न होती है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं। दोस्तों तुल्य भिन्न वह भिन्न होती है जिसमें सरल करने पर एक समान मान आता है। मानिए ऐसी भिन्न जिसका सरलतम रूप एक समान आता है। ऐसी भिन्न जिसका सरलतम रूप एक समान आता है। सरलतम रूप एक समान आता है, उसे हम लोग तुल्य भिन्न कहते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 15/20 और 15/20 और 12/16। अब इसका हमने क्या कहा, सरलतम रूप, मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका मतलब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आएगा 3 और नीचे आएगा 4। 3/4 और इसको सॉल्व करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 12, 4 4 16। यानी जो ये दोनों भिन्न बनी है, इनका दोनों का मान एक ही आएगा, तो वो भिन्न हमारी तुल्य भिन्न कहलाएगी। आई होप आपको भिन्न समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं और भिन्न में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग, कि जैसे होता है ना भिन्नों का आरोही क्रम, भिन्नों का अवरोही क्रम। कैसे होता है भिन्नों का आरोही और अवरोही क्रम। हेडिंग डालेंगे हम लोग कि भिन्नों का आरोही क्रम। भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब जैसे कोई चीज, बालक पेड़ पे चढ़ रहा है, वो हो गया हमारा आरोही क्रम। लेकिन भिन्नों का आरोही क्रम कैसे भिन्न को सॉल्व करते, तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखेंगे 1/2, 1/3, 1/5 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो लोग इसको भाग करते हैं। भाग करेंगे तो आएगा इसको 2 से 0.5, इसको 0.33, ऐसे नहीं। जब बड़ी डिजिट आ जाएंगे तो कैसे आप लोग करेंगे, तो इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है। इसको देखिए, जो ये नीचे वाला जो हर है, इसको इसके अंश से, इसको और इसके अंश से, मतलब तिर्यक गुणा करिए इसको। आपको आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब सबसे पहले क्या लेना है, सबसे छोटा वाला लेना है। तो 3 कम 3 यहां आ जाएगा 3, और 2 1 कम 2 यहां आ जाएगा 2। इसमें दोनों में छोटा कौन है, 1/3। इसमें दोनों में छोटा 1/3 है। अब इसमें दोनों में करेंगे, अब यहां आ जाएगा, ये कट जाएगा 2, अब यहां आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 3। अब इसमें दोनों में कौन छोटा है, तो 1/5। इसका मतलब सबसे पहले क्या होगा हमारा 1/5। उसके बाद क्या आएगा
अब इसका 1/5 का काम खत्म हो गया। अब इसमें दोनों में देखते हैं, 3 एक कम 3 यहाँ, 2 एक कम 2 यहाँ, इसमें दोनों में छोटा कौन है? 1/3। फिर लास्ट में 1/2। ये हो गया हमारा आंसर। ये बिल्कुल शॉर्ट में लिखने का तरीका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन 2/3 कामा का 6/5 कामा का 4/3 को आरोही क्रम में लिखो। को आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम में लिखो। आइए देखते हैं इसको कैसे होता है। इसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे। 5 दूना 10 हो गया, यहाँ 10 लिख लिया। 6 त्रिक 18, यहाँ 18 हो गया। इसमें दोनों में छोटा कौन? ये वाला। अब 3 दूना 6, यहाँ क्या हो जाएगा? 6 और 4 3 12। इसमें दोनों में छोटा कौन? 2/3। सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2/3। अब बच्चे ये दोनों, ये 2/3 का काम खत्म हो गया, लिख लिया हमने। अब इसमें दोनों में देखते हैं, 5 चौको 20, यहाँ आएगा क्या? 20 और 6 त्रिक 18। अब 20 और 18 में इसमें दोनों में छोटा कौन है? 6/5। उसके बाद सबसे बड़ा लास्ट में 4/3। तो ये हमारा हो गया आरोही क्रम में लिखना। तो ये आंसर हो गया आपका। अगर आपको भाग विधि से करना होता तो बहुत ज्यादा जटिल हो जाता। सबको एक एक को भाग दो, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आइए देखते हैं भिन्नों का अवरोही क्रम क्या होता है। इसको इरेज करते हैं। आरोही क्रम हो गया। अब भिन्नों का अवरोही क्रम, हेडिंग लिखेंगे भिन्नों का अवरोही क्रम। अवरोही क्रम देखते हैं। अवरोही क्रम में क्वेश्चन लिखेंगे। सबसे पहले 1/2 कामा 1/3 कामा 1/4 को अवरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में लिखो। अगर आप इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, सेम प्रोसेस से उसको भी सॉल्व कीजिए। 3 एक नम 3, यहाँ 3 लिखिए। 2 एक नम 2। अब अवरोही का मतलब सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है। तो इसमें दोनों में बड़ा क्या हुआ? 1/2। अब 1/2 और 1/4 को सॉल्व करेंगे। अब 4 एक कम, यहाँ आएगा 4, 2 एक कम आएगा यहाँ 2। इसमें दोनों में बड़ा कौन है? 1/2। यानी सबसे पहले अवरोही क्रम में सबसे बड़ा कौन आएगा? 1/2। अब इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ, इसको तिर्यक गुणा करेंगे, आएगा यहाँ पे 3, यहाँ पे आएगा 4। इसमें दोनों में बड़ा कौन है? 4। तो उसके बाद क्या लिखेंगे? 1/3। उसके बाद क्या है? 1/4। ये हमारा हो गया आंसर अवरोही क्रम में, मतलब बड़े से छोटे के क्रम में ये हमारा हो गया। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे लिखेंगे 1/5 कामा का 2/3 कामा का 4/3 को अवरोही क्रम में लिखो। को अवरोही क्रम में लिखो। इसको सॉल्व करेंगे सेम उसी प्रोसेस से। जैसे लिखेंगे 3 एक नम 3, यहाँ 3 हो गया। 5 दूना 10। अब इसमें दोनों से बड़ा कौन है? ये 2/3। अब ये जो बड़ा है, इसको फिर इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 चौक 12 यहाँ हो गया। 3 दूना 6 यहाँ हो गया। अब इसमें दोनों में बड़ा कौन है? हमारा ये, मतलब 4/3। 12 का मतलब 4/3। सबसे पहले क्या होगा? 4/3। अब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिखेंगे, यहाँ आएगा 3 एक नम 3, यहाँ 5 दूना 10। इसमें दोनों से बड़ा कौन है? ये, मतलब 2/3। 10 बड़ा मतलब 2/3 बड़ा। लास्ट में आ जाएगा आपका 1/5। ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भिन्न में आरोही अवरोही ऐसे ही सॉल्व करने हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप लोग उस पर ट्राई करिएगा। जैसे बड़ी डिजिट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। भिन्न के लिए कुछ होमवर्क लिख लीजिए, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिएगा। लिखते हैं क्वेश्चन 4/12 कामा का 6/32 कामा का 38/44 को आरोही क्रम में लिखो। को आरोही क्रम में लिखो। आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3/12 कामा 8/33 कामा 6/72 को आरोही क्रम में लिखो। आरोही
क्रम में लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, 4/13 कामा का 8/35 कामा 7/36 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम का मतलब सबसे पहले आपको बड़ा ढूंढना है। इसमें सेम प्रोसेस है आरोही और अवरोही का, सिर्फ ये आरोही में सबसे पहले छोटा लिखते हैं, अवरोही में सबसे पहले बड़ा लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4/36 कामा का 9/35 कामा का 8/73 को अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखो। तो आपको इन चारों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप आप इसका जवाब देंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे मेरे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।